कक्षा 10 विषय हिंदी। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, एक सच्चे देश के सेवक और एक अच्छे इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसानियत के जितने गुण मैंने राम प्रसाद बिस्मिल में देखे उतने गुण शायद कहीं और देखे होंगे। बहुत कम ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्तिगत तौर पे भी देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे अपनी माँ के बारे में इस इकाई में बात कर रहे हैं, अर्थात इस पाठ में उनकी माँ के बारे में बात है। उनकी आत्मकथा के अंश में से यह भाग लिया गया है। पाठ वाचन आरंभ करता हूँ, उसके साथ पाठ को समझाता हूँ। मुझे विश्वास है आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति जो थी उसमें सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी हमेशा मेरा उत्साह बनाए रखती थी। मेरी माताजी देवी है। बड़ी अच्छी बात की कि क्रांतिकारी कार्य जो होते थे उसमें जब राम प्रसाद बिस्मिल जाते थे तो उनके पिताजी जो मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य थे अथवा उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, वे अनुमति नहीं देते थे। दादी की भी अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे कि मेरी माँ की अनुमति हमेशा मिला करती थी। अक्सर पिताजी उन्हें डांटते फटकारते रहते थे और उन्हें यह सब कुछ सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है, वैसा वे कहते हैं कि मेरे में जीवन में जो साहस आया वह साहस माँ की वजह से आया है। तो माँ ही होती है। माँ की तुलना में आप किसे रख सकते हैं? स्वर्ग का अमृत अर्थात हमारी माँ। दादी जी और पिताजी ने मेरे विवाह के लिए अनुरोध किया। उस समय शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी। राम प्रसाद बिस्मिल की शादी भी जल्दी करना चाह रहा था यह परिवार, लेकिन माँ ने कहा कि बेटे की पढ़ाई अभी बाकी है, शिक्षा पा चुकने के बाद ही शादी के बारे में विचार करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छे विचार थे राम प्रसाद बिस्मिल की माँ के कि वो अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहती थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मन की हुई, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इतनी जल्दी शादी हो जाए। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की। बहुत ही सुंदर बात की है कि माँ की प्रेरणा जो थी, माँ के जो विचार थे, उसके कारण मेरे जीवन में काफी लाभ हुआ और किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। अब विद्यार्थियों, एक बार ऐसा हो गया कि राम प्रसाद बिस्मिल के पिता घर पे नहीं थे, बाहर गए थे और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा किसी के ऊपर किया होगा और उसमें वकील को हस्ताक्षर की जरूरत पड़ी। इस पर वकील ने कहा राम प्रसाद बिस्मिल को कि तुम अपने पिताजी के हस्ताक्षर को पहचानते हो, वैसे ही हस्ताक्षर कर दो तो मुकदमा सही चलेगा। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सत्य का पालन करूंगा, इस प्रकार तो हो नहीं सकता। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल से करवा देना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम अपने पिताजी के हस्ताक्षर मेरे वकालतनामे पर कर दो। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं माने। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं किसी और का हस्ताक्षर, भले मेरे पिताजी है, उनके हस्ताक्षर नहीं कर सकता। यह धर्म के विरुद्ध होगा और मैं हमेशा धर्म के विरुद्ध का कार्य नहीं करूँगा।
अर्थात मैं हमेशा धर्म और आचरण के अनुसार ही कार्य करता रहूँगा। ये तो विद्यार्थियों बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार की शिक्षा आप सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल में दी गई है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, और आगे मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल के माँ के बारे में बताना चाहूँगा कि उनके माँ का गुण। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह के बंधन में बंधकर आई थी। अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी की शादी कितनी उम्र में हो गई थी? सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ की शादी, माँ की शादी 11, यहाँ अंकों में लिखा है 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी? सिर्फ 11 वर्ष उनकी उम्र थी। यानी एक छोटी सी बालिका थी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जब उनकी शादी हो गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित, वह पढ़ी हुई नहीं थी, अनपढ़ थी, निरक्षर उसे कहा जा सकता है, जो पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित या निरक्षर वह थी। एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहानपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ अशिक्षित थी, घर का कार्य कुछ आता नहीं था। 11 वर्ष की उम्र कितनी छोटी सी उम्र होती है? आपकी बहनें होंगी 11 वर्ष के आसपास की, तो आप देख सकते हैं उतनी छोटी उम्र में कहाँ शादी का समय आ जाता है। तो उतनी छोटी उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जो थी उनकी शादी हो गई थी, और उनकी सासू ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया था। क्या कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया। तो यहाँ पे जो दादी जी जो है, दादी जी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला दिया। किसको बुलाया? छोटी बहन को, काम सिखाने के लिए। किसे काम सिखाना था? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, और माताजी ने भी बड़े उत्साह से, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उन्होंने किस प्रकार घर का कार्य सीखा। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लग गई। यानी वह भोजन बनाना सीख गई। क्या बनाना सीख गई? भोजन बनाने लगी। हर एक प्रकार का जो घर का सब्जी, रोटी, दाल, चावल इत्यादि होता है, वह 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे वह सीख गई। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ, उसके 5-7 वर्षों के बाद उसने पढ़ाई आरंभ की, हिंदी सीखी। जरा कठिन है, लगता है कठिन, लेकिन यह कार्य उन्होंने किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। अब आप सोचते हो कि कोरोना के समय में आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षक आपके पास नहीं आ सकते, तो हम देख रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहीं पढ़ने के लिए थोड़ी न गई थी, स्कूल में थोड़ी न गई थी। उन्होंने घर में ही सीखा, और इतना अच्छा सीखा कि अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से सिखाया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। प्राचीन काल में इसी प्रकार की पढ़ाई हुआ करती थी। आश्रम में जाते थे, पढ़ाई करते थे, और घर पे भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। विद्यार्थियों, हमने एकलव्य का उदाहरण देखा है कि उसने किस प्रकार पढ़ाई की। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई का, आज तो टेक्नोलॉजी का माध्यम है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने तो स्वयं अपनी सहेलियों के द्वारा
जो गांव की सहेलियां थी पढ़ी लिखी, उनके द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अच्छी तरह से हिंदी सीखी। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्सर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता, यानी घर का काम तो करना ही था, घर का काम करने के बाद माताजी को, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ को जो समय मिलता उसमें वह अक्षर बोध अर्थात लिपि का ज्ञान प्राप्त करती थी। परिश्रम के बल पर थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लग गई। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हम बोलते हैं भाषा कहलाती, लिखते उसे लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि का अध्ययन कौन करने लग गया? रामप्रसाद बिस्मिल की माता करने लग गई। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ने ही शिक्षा दी थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। तो विद्यार्थियों, एक संस्कारी लड़का था रामप्रसाद बिस्मिल। आर्य समाज के मंदिर में जाता था, उबला हुआ ही खाता था, गालियाँ नहीं देता था, वर्तन वाणी अर्थात वाणी व्यवहार बहुत ही सुंदर था। तो एक नेक लड़का था रामप्रसाद बिस्मिल, लेकिन उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, वह सनातन धर्मी थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि रामप्रसाद आर्य समाज के मंदिर में जाए, तो आए दिन झगड़े हुआ करते थे। यह कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके पापा उसे बहुत डांटा करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंस करके जीवन निर्वाह करता। बहुत ही सुंदर बात की गई है कि मेरी इतनी उदार और इतने अच्छे विचारों वाली मजबूत माँ मुझे न मिलती तो मैं भी एक सामान्य मनुष्य ही बन जाता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी ऐसी ही सहायता की है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम्हें क्रांतिकारी बनना है, तुम्हें देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करो, लेकिन फिर डर की भावना मन में मत लाओ। जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि किसी की प्राण हानि न हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माता ने कहा था कि क्रांतिकारी बनो, देश को आज़ादी दिलाने का प्रयत्न करो, अच्छी बात है, लेकिन किसी की हत्या नहीं करना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल को एक दो बार यह प्रतिज्ञा जो थी वह भंग करनी पड़ी थी। क्रांतिकारी थे, कोई अंग्रेजों से मुकाबला हो जाए, एक दो को शायद मृत्युदंड देना पड़ा होगा, ऐसा यहाँ पे उनका संकेत है। यानी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए देश को बर्बाद करने वालों का बदला भी अवश्य लिया होगा। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण चुकाने का प्रयत्न करने का अवसर भी न मिला, क्योंकि उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन में रेल जो लूटी गई थी उसमें उनका भी सराहनीय योगदान था और उसमें वो पकड़े भी गए और अंततः उन्हें कारावास की सजा हुई और अंततः उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। तो उससे पहले वे कह रहे हैं कि हे मेरी माँ, तूने मेरे जीवन में मेरे को जितने गुण दिए, जितना लाभ दिया, मैं उसे वापस नहीं चुका पाया इस जन्म में, और इस जन्म तो क्या अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा दिया है। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन में सुधार किया है कि मैं एक तो सामान्य लड़का ही था, लेकिन हे माँ, हे मेरी माँ, तुम्हारा हाथ ऐसा लग गया कि मैं गुणवान बन गया। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपयोग करके मेरा सुधार किया है। कि रामप्रसाद बिस्मिल कह के मेरी माँ की वाणी जो थी देववाणी थी, देवता के समान सुंदर वाणी थी, और मेरे जीवन को सुधार करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश की सेवा में संलग्न रह सका।
धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। धर्म आर्य समाज की तरफ स्वामी सोमदेव जी की भी बात है कि वो कितने बहुत ही अच्छे संत थे, उनके आदर्श भी मेरे जीवन में रहे, लेकिन वह सब मेरी माँ के कारण, क्योंकि पापा तो मुझे डांटा करते थे। उन्होंने तो एक बार कह दिया था, घर छोड़ो या आर्य समाज छोड़ो, अर्थात या तो घर का त्याग करो या मंदिर का त्याग करो। तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, लेकिन आचार्य स्कूल में जो आचार्य थे उनके कहने पर समाधान हो गया था। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति मेरे ध्यान में आ जाती है और मस्तक झुक जाता है। यानी मृत्यु के करीब जब वो पहुंचे, शहादत, देश के लिए वो शहादत देने वाले थे, उससे पहले वो यह सब लिख रहे हैं। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया, कि गुस्सा भी प्रकट करना होता था। तो मेरी माँ का स्वभाव इतना अच्छा था, माँ की वाणी इतनी अच्छी थी, वो बड़े स्नेह से समझा दिया करती थी, यानी गुस्सा भी प्रकट कर लेती थी और गुस्से जैसा लगता भी नहीं था। यदि मैंने खराब व्यवहार में उत्तर दिया, यानी धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया, तो मेरे इन शब्दों का जवाब उन्होंने प्रेम भरे शब्दों में ही सुनाया। यह तो आपकी महानता थी मेरी माँ। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल लालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो माँ का जो ऋण है वह व्यक्ति कभी नहीं उतार सकता। उसकी सुंदर बात यहाँ पे इस इकाई में हम देख सकते हैं। अंतिम पैराग्राफ की तरफ विद्यार्थियों में आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी समझिए। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर या उतावला नहीं होने दिया। अधीर का समानार्थी होगा उतावला। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए हमेशा मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कई बार कष्ट होते हुए भी कष्टों को अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग, विलास और ऐश्वर्य की इच्छा ही नहीं रही। केवल एक इच्छा यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। जब उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी तब उन्होंने यह बात कहा, उन्होंने यह बात कही थी। माँ ने कहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा, तुम देश के लिए शहीद होने जा रहे हो। यदि आंखों में आंसू ही लाने थे तो देश की सेवा क्यों की तुमने। तब उसने कहा कि माँ, मुझे फांसी की सजा हो रही है इसलिए मेरी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन सत्य हकीकत तो यह है कि उसका तो मुझे गर्व है, किंतु मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसका मुझे दुख अवश्य है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि भेंट करना चाह रहा है अथवा भेंट करके चला गया है, और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की। देखो विद्यार्थियों, ऐसे बेटे होने चाहिए। माँ की कोख कलंकित नहीं की जा सकती। जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अच्छा करके दिखाया वैसा करना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा पर डट रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखाया जाएगा कि माँ, आज मैं जो बना क्रांतिकारी देश के युवान लड़के आज राम प्रसाद बिस्मिल बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देश की सेवा की है, देश के लिए बलिदान देने जा रहा हूं। लेकिन मेरे बलिदान के पीछे आदर्श हो तुम, आदर्श हो मेरी माता। तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी की
धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग करूं, कि तुम्हारा नाम मेरे मन मस्तिष्क में हो। हे जन्मदात्री, मैं इस वक्त धरती माता की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए जा रहा हूं। और यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनके बच्चों को मारा गया था मुगल सेना के द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा, तो उन्होंने मिठाई बांटी थी सब लोगों को और कहा था कि देखो ये मिठाई क्रांति की मिठाई है कि आज मेरा बेटा धर्म की रक्षा करने के लिए शहीद हो गया। यह बुरा समय नहीं है, बहुत अच्छा समय है। एक माता ही ऐसा कर सकती है। वैसी माता रही राम प्रसाद बिस्मिल की माता, कक्षा 10 के बहुत ही सुंदर विद्यार्थियों, आपको यह पाठ मैंने प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा आप बताएंगे मुझे फ़ोन करके। यही नहीं, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आप सुनेंगे, समझेंगे। मुझे विश्वास है कि पाठ को समझने में यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों, अन्य वीडियो में मैं पाठक्रम 16 मेरी माँ क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जो है उसका स्वाध्याय लेकर आपके समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।